नमस्कार, आदाब। द वायर में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं आगरा में। यहाँ पर 10 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। जैसे कि देश और दुनिया भर में आगरा मशहूर है ताजमहल के लिए। ये जाहिर सी बात है कि आगरा की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी निर्भर है टूरिज़्म पर। जब से कोरोना महामारी हुई है तब से 75% से ज़्यादा जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसमें जो अलग अलग व्यवसाय लोग करते हैं उससे जुड़े हुए हैं, एक चेन ऑफ वर्कर्स है, वो पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल डिसरप्ट हो चुकी है। इस पूरे शहर की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज़्म पर ही निर्भर है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं वो लोग जो इस शहर को शहर बनाते हैं, जिनकी वजह से आगरा का दुनिया भर में नाम है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। ये वो लोग हैं जो शहर में लोगों की मदद करते हैं, उन्हें घुमाते हैं, उनका कंफर्टेबल स्टे हो ये इंश्योर करते हैं। तो आज मैं जुड़ी हुई हूँ आगरा की टूरिज़्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों के साथ। ये लोग अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कई लोग रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, यूनियन से लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जैसे ही टूरिज़्म प्रभावित हुआ है आगरा में तो बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ से, जैसे कि ड्राइविंग से, ऑटो ड्राइविंग हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर्स हों, चाहे वो टूर गाइड्स हों, जो कि बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर हैं। उनका सबका व्यवसाय, उनका रोज़मर्रा का जो जीवन है, उनकी जीवन शैली, उनका लाइवलीहुड बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। और जब सरकार चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, री इलेक्शन के लिए योगी सरकार तैयारी कर रही है, यहाँ के लोग सवाल पूछना चाहते हैं, अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि जब ये पूरा शहर टूरिज़्म पर निर्भर है तो आखिर इस इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। पिछले 2 से ज़्यादा सालों से कोरोना की महामारी चल रही है, ये पूरा शहर एक तरह से ठप हो चुका है। तो उसके बाद सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। और आज जब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव सर पर हैं, तो इनके मुद्दों की बात कौन करेगा। आगरा से यूनियन का सचिव हूँ और मैडम जी, ये सबसे बड़ी विडम्बना है हम लोगों के साथ में कि सरकार ने हमें 92 से हमें कभी नहीं देखा मुड़ के, क्योंकि हमारी जो यूनियन है 1992 से स्टार्ट है और हमने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने चालक भाइयों के लिए। और जितने भी यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं या हमारे भाई हैं, हमारे सम्मानित साथी हैं, उनके लिए हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यहाँ तक कि हमें लेबर कोर्ट भी जाना पड़ा। लेबर कोर्ट जाना पड़ा। हमने काफ़ी मुकदमे भी डाले, ऑनर्स के ऊपर भी डाले, क्योंकि यहाँ उस पीरियड में 150 रुपये तनख्वाह मिला करती थी। 2000 रुपये हमने कराई, वो भी आपके कोर्ट के माध्यम से। लेकिन सरकार ने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। और मैं बहुत बड़ी संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ कि सरकार सबसे पहले तो हमारा एक चालक आयोग बनाए, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हम शिकायत करें तो कहाँ करें। अगर हमारा चालक आयोग होगा तो कम से कम हम अपनी पीड़ा को उन तक रख सकते हैं, उनसे हमारी समस्याओं का जो निस्तारण है करवा सकते हैं। लेकिन सरकार आयोग बनाने के लिए भी तत्पर नहीं है। दूसरी बात, सब जगह हर डे मनाया जाता है, लेकिन हमारा कभी ड्राइवर डे मनाया ही नहीं जाता है। क्या हम लोग 18 घंटे काम करते हैं, रोड पर चलते हैं, बच्चों को सोता छोड़ते हैं और सोते ही मिलते हैं हमें। लेकिन हम अब रहा सवाल इस बात का कि हम जितनी मेहनत कर लें उतने ही में हम अपने परिवार का गुजारा करते हैं। जब से ये कोरोना काल चला मैडम, हमारी गाड़ियाँ 6-6 महीने, 1-1 साल खड़ी रहीं, लेकिन सरकार ने कभी टैक्स में कमी नहीं की। खड़ी गाड़ियों का हमें टैक्स देना पड़ा। तो आखिर सरकार ने हमारे साथ में ये कैसा व्यवहार रखा। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे टूरिस्ट स्टेट जो आज इस स्थिति पे है, इस कगार पे पहुंच गया है कि हम लोगों के बच्चे न तो ढंग से पढ़ रहे हैं और नहीं लिख रहे हैं, और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं वो भी हमें नहीं मिल पा रही हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को उठाएं ताकि हम लोगों को कुछ सरकार से न्याय मिल सके।
सरकार इस समय तो कह रही है कि वोट दो, कोई भी सरकार हो, इवन मैं नाम किसी भी सरकार का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी सरकार आई उन्होंने हमारे टूरिस्ट स्टेट के लिए कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद हैं शौकत जी, ये ऑटो ड्राइवर यूनियन से हैं और काफ़ी जो पर्यटन जब होता है शहर में, जब टूरिस्ट आते हैं तो इन लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। उसमें कितने लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो कितने लोग हैं और किस तरह की रोज़मर्रा की उन्हें तकलीफ़ें हुई हैं, कितना ज़्यादा झेला है उन्होंने, कितनी मजबूरी हुई है, ये बताएं। देखो, कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा हमने झेला है, क्योंकि कोई काम नहीं है, कोई टूरिज्म नहीं आ रहा है। कोरोना लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में हमारी गाड़ियां सब खड़ी रहीं, उसमें हमको कोई रियायत नहीं दी गई, सारा टैक्स भरा गया, सब बीमा कराया गया, उसमें कोई छूट नहीं दी गई, ना कोई रियायत दी गई थी। उसमें ये कहा गया था मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि भाई उसमें ऐसे में आपको इतनी छूट दी जाती है कि आप उसके बाद में आप भर लें अपना टैक्स और बीमा और फिटनेस जो भी है, उसमें इतनी छूट दी उन्होंने। पर उसमें ये नहीं दी कि इतना हम कम कर सकते हैं, कोई कम नहीं किया, हमने पूरा पे किया, पूरा पे करने के बाद में हमने अपने मजदूरी करके अपना लोकल सोकल चला करके अपना टैक्स को भरा। और उसके बाद में कोई टूरिस्ट कोई यहाँ बोले कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, वो भी नहीं बना, जिससे कि टूरिज्म आए। टूरिज्म सबसे ज़्यादा यहाँ पे डैमेज हुआ है, सबसे ज़्यादा डैमेज आगरे में ये हुआ है कि कोरोना की पीरियड से कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ एयरपोर्ट बनना ज़रूरी है इंटरनेशनल, जिससे कि हम टूरिज्म जितने भी टूरिस्ट पर डिपेंड हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रोड गाइड और ऑथराइज गाइड, जितने भी हैं वो सब अपना इस पर व्यवसाय सही हो जाएगा। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो आगरे में जी। और बाकी आप लोग बताएं कि किस तरह से पर्सनल आपकी कितनी स्ट्रगल रही है, कि क्या आप लोगों को कर्जा लेकर के अपने घर चलाने पड़े हैं, क्या आप लोगों को अब क्या उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो क्या आप लोग समझ रहे हो कि आप लोगों का मुद्दा क्या एक मुद्दा बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? मैं मानवेंद्र चौधरी, आगरा टैक्सी यूनियन से। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि आपने कभी भी किसी ड्राइवर को, बिना ड्राइवर के देश में आप कुछ नहीं कर सकते। एक राष्ट्रपति जी का भी ड्राइवर होता है जिससे वो चलते हैं, वो खुद चला के नहीं ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ड्राइवरों पे कभी कोई नहीं दिया, कोई भी 1% किसी गवर्नमेंट ने। मैं मोदी जी की नहीं कहूँगा, मैं किसी की नहीं कहूँगा, योगी जी की नहीं कहूँगा, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है और बार बार हमने मांग भी करी है। मैं आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सरकार से, अगर मुझे सुन ले तो, कि ड्राइवरों के हित में जो भी आप ले सकें उसको ज़मीनी लेवल तक उतारें। ऐसा नहीं आप ऊपर से आदेश कर देते वो नीचे तक दिए जाते। इस समय इतनी परिस्थिति खराब है, ऐसा कोई भी ड्राइवर भाई नहीं है जिस पे लोन ना हो, कर्जा ना हो। पड़ोसी भी कर्जा मांगने आते हैं, जहाँ से राशन उधार ले लिया, राशन गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ राशन ऐसा है जो हमें दुकान से खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हमें उधार पैसा लेना पड़ा। लेकिन हमारी तरफ किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। एक दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि भाई, प्राइवेट गाड़ी की स्पीड लिमिट 120 की है और हमारी टैक्सी गाड़ी की स्पीड लिमिट 80 पे गवर्नर लगा दिया है। जब हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि हम शाम को वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे साथ सवारी भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं, हमारी बहन बेटियां, सब लोग जाते हैं, हमारे साथ कोई भी गेस्ट जा सकता है। एक मोटरसाइकिल हमारी गाड़ी को ओवरटेक कर सकती है, हमारे साथ कितनी जान माल का करता है ये आप सब देख सकते हैं। ये बताइए कि पूरे अब 2 से ढाई साल होने वाले हैं कोरोना काल को, उसमें आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने कितना सफ़र किया है, तो क्या अभी जब चुनाव आने वाले हैं तो योगी सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी भी लेवल पर आप लोगों को कुछ कॉम्पनसेशन की, कुछ रिलीफ पैकेज की बात हुई है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं मैम, इन्होंने एक पैकेज निकाला था अभी। हमारी जो वित्त मंत्री सीतारमन जी हैं, उन्होंने गाइडों के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन दिया था, और मगर वो कागज़ों में फाइल दब के रह गई। मगर किसी भी गाइड को, सिंगल गाइड को, यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे गाइड लोग हैं, हमारे ड्राइवर भी हैं, सभी कॉमर्शियल वाले हैं, मगर किसी को ये हमें लोन किसी को नहीं मिला। तो किसी भी गवर्नमेंट से, ना तो हमें बीजेपी की ही गवर्नमेंट कहेंगे, जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो ना योगी जी की तरफ से और ना हमको मोदी जी की तरफ से, ना हमारे जो टूरिस्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से हमें कोई रिलीफ पैकेज नहीं मिला जिससे हमारे परिवार चल सके। हमारे साथ वो टूरिस्ट गाइड्स भी मौजूद हैं जो इस शहर में बहुत भारी संख्या में मौजूद हैं। सबसे पहले थोड़ा आप इंट्रोडक्शन बताइए हमें
कि कितने टूरिस्ट गाइड्स हैं आगरा में और क्या आप किन तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, कितना प्रभावित हुआ है आपका काम? मैं मोहम्मद इमरान, आगरा टूर गाइड। एक्चुअली आगरे के अंदर कम से कम 5000 अबव टूरिस्ट गाइड हैं और ये जो टूरिज्म सेक्टर है टोटल टूरिज्म पे डिपेंड है। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह सारी बंद आ रही हैं 2 साल से पिछले। हर 1 महीने के बाद में टूरिस्ट जो फ़्लाइट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, टूरिस्ट वीज़ा सारे बंद पड़े हुए हैं, तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है जिससे। और जो सरकार की तरफ से हमें सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि जो बच्चों की फ़ीस वगैरह है उनको हम स्कूल वालों को फ़ीस दे रहे हैं, हम कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं उसको फीसों को, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 100-200 रुपये के लिए अभी लोग इंडियन टूरिस्ट चल रहा है तो पार्क में घूम रहे हैं और बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो इसीलिए सरकार ने कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो टूरिस्ट गाइड को या और भी टूरिस्ट लाइन से जितने लोग जुड़े हुए हैं किसी को कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। मैं मोहम्मद रियाज, मैं यूपी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉरपोरेशन का शोरूम मालिक है और ये हमारे भाई हैं बबलू गुप्ता। एक्चुअली 2-2.5-3 साल करीब हुआ, 3 साल जी। हाँ, मुझे देख के बात करिए मैम। एक्चुअली क्या है, लगभग कोरोना काल को 3 साल होने के लिए आ गया। देखिए हमारा टूरिस्ट स्टेट आगरे का जितना भी है, मैं समझता हूँ 80% हमारा जो आगरा डिपेंड करता है टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो होटल मालिक हो या रेस्टोरेंट मालिक हो या टैक्सी ड्राइवर हो या ऑटो ड्राइवर हो। आज हमारा आगरे का टूरिस्ट जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हमारी इस सरकार ने हमारे टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं किया है। आज टूरिस्ट से जितना भी लोग जुड़ा हुआ है, सुबह ये सोच के घर से निकलता है कि 4 पैसे मैं कमा के लाऊंगा, फैमिली का पालन पोषण करूंगा, लेकिन मायूस सबसे बड़ा ये अफसोस होता है कि जब आगरे के अंदर टूरिस्ट ही नहीं है तो वो चाहे कोई भी हो, होटल मालिक हो या रेस्टोरेंट मालिक हो, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, सुबह जैसा आता है वैसा ही वापसी लौट जाता है, क्योंकि आगरे के अंदर आज कोई टूरिस्ट नहीं है। आज इस सरकार ने हमारे आगरे के अंदर वो हालत कर दी है कि ताजमहल खुला हुआ है लेकिन आगरा में टूरिस्ट नहीं है। चले, एक तो हम लोग को ये था कि पूरा आगरा के अंदर क्या हर जगह कोरोना काल था, सारा लॉकडाउन लगा हुआ था, वो सबर था, लेकिन आज ये हालत हो गया कि ताजमहल खुलने के बाद भी हमारे आगरा के अंदर टूरिस्ट नहीं है। इसलिए सभी हमारा टूरिस्ट से जितना भी लोग जुड़ा हुआ है आज बहुत काफ़ी परेशान है। कोई लोग ब्याज पे पैसा लेता है, कोई इधर अपना यार दोस्त में उधारी करता है, लेकिन इतना करने के बाद भी आदमी लोग परेशान है। बाकी यहाँ सभी लोग खड़े हुए हैं, गाइड भी हैं, होटल मालिक भी हैं, रेस्टोरेंट मालिक भी हैं, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर सभी हैं। आज हमारा इस टूरिस्ट से जुड़ा हुआ हर मेंबर सारा परेशान है। किसी को मतलब इतना नहीं है कि अभी ये भी हमारे को आइडिया नहीं है कि अब 15 दिन में या महीने भर में या 2 महीने में काम खुल जाएगा। हर सरकार, देखिए सरकार आती है, इलेक्शन के लिए वोट मांगती है, प्रचार करती है, लेकिन कभी भी हमारे टूरिस्ट टेस्ट के लिए किसी भी सरकार ने कोई प्रचार नहीं किया। तो हमें अफसोस है, देखिए हमारे लिए सरकार कोई भी आए, लेकिन हमारा 80% आगरा जो जुड़ा हुआ है टूरिस्ट स्टेट से, कम से कम उनको भी रोज़गार मिले, उनके बाल बच्चे जो भी है वो भी खुश रहे, उनको अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा खाना खिला सके, जो घर की ज़रूरतें हैं वो लोग पूरा कर सकें। अभी तक मैं समझता हूँ कि ये काम हमारा ये भी आइडिया नहीं है कि कब तक खुल सकेगा। तो मैं आपके मैडम चैनल से यही आवाज़ उठाना चाहूँगा कि हमारे टूरिस्ट स्टेट में कोई भी आदमी, जो लोग जुड़ा हुए हैं, उनकी सारी परेशानी ख़त्म की जा सके, चाहे कोई भी लोग हो, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर। तो बस मैं आपसे यही विनती है कि आप हमारे लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाएं, हो सके कि आपके ज़रिए हमारी सरकार, जो सरकार चल रही है, वो कुछ हमारे मानने को पूरा कर सके। थैंक यू। एक्चुअल में क्या है, आप तो देख ही रहे हैं मैडम, कोविड के वजह से तो हमारे जितने भी गाइड भाई हैं जो टूरिस्ट स्टेट से जुड़ा हुआ है, क्या हाल है, क्योंकि हम इतने परेशान हैं, ये समझ लो आपका अपने घर का खर्चा भी कैसे चलाना है, क्योंकि फ़्लाइट है वहाँ से बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारा काम पूरा टूरिस्ट स्टेट से है। जब तक हम असाइनमेंट नहीं करेंगे 1-2, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में और कोई हुनर भी नहीं है हम दूसरे काम कर लें। हर महीने सुनते हैं कि इस महीने फ़्लाइट चालू हो जाएंगी, इस महीने हो जाएंगी, फिर हम उसी आस में रहते हैं, अभी तक कोई फ़्लाइट चालू नहीं हुई है। ये समझ लें आप कि हम कैसे अपना घर का गुजारा चला रहे हैं, ये हमारा दिल जानता है। और कोई काम भी तो नहीं कर सकते हैं दूसरा हम, क्योंकि यही हमने शुरू से करा है काम, तो इसी से ही हम जुड़े हैं। क्योंकि सरकार को भी देखना चाहिए कि जो स्टेट से जुड़ा हुए हैं उनकी थोड़ी हेल्प करो, या थोड़ी फ़्लाइट खोलें या कुछ भी करें आप। माना कि कोविड था, अब तो सब नॉर्मल ही है, दिल्ली भी खुल चुका है, अब तो थोड़ा सा फ़्लाइट भी खोलें। पर सरकार की तरफ से कोई कॉम्पनसेशन या कोई रिलीफ पैकेज भी नहीं मिला ना आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं मिला है, अभी तक हमें कोई हेल्प नहीं मिली है।
आज हमें 2-2.5 साल हो गए, हमें सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो यहाँ हम लोग यही बात कर रहे हैं कि पूरा पर्यटन जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ आगरा की प्रभावित नहीं है, वो देश भर में प्रभावित हुई है। पर क्या एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जो पूरा शहर, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था अगर पर्यटन पर निर्भर है तो उसके बारे में कुछ सोचे। तो ये इन लोगों के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और क्या आप लोग यही सोच करके वोट करेंगे कि इस चीज़ को, अपनी तकलीफ़ों को सोच करके वोट करेंगे? यस, तकलीफों के लिए कह रहे हैं, गवर्नमेंट से मैसेज भेज रहे हैं। अब पता नहीं गवर्नमेंट सोई हुई है या जानबूझ के सो रही है। ड्राइवरों के हित के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। ये कहना चाहिए, कभी भी किसी गवर्नमेंट ने अपने जो भी वो बनाते हैं मैन्युफैक्चर, उसमें किसी ने ड्राइवर हित के लिए कुछ नहीं कहा। नीचे ओहदे के लिए लोगों को कह रहे हैं, लेकिन नीचे के लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन हम लोग भी तो हैं बीच में जो बैठे हुए हैं, ड्राइवर लोग हैं। कोई जाट है, कोई जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से, कोई मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि नीचे के तबके के लोग ही सब गरीब है, कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं। तो चुनावी मुद्दा ज़रूर है, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है इन सब लोगों के लिए। और द वायर पे हम आपको यही दिखाते रहे हैं कि इनफॉर्मल वर्कर्स, जो फॉर्मल वर्कर्स हैं, जो लोगों की जो मेहनत कश तबका है, उनकी कहानियां हम आपको दिखाते आए हैं। तो ये इतना बड़ा तबका है, एक वर्ग है जो बहुत ही डिस्पेयर में है, नासाज हैं, परेशानी में है। पर इनकी जो मुद्दे हैं, इनकी तकलीफ़ों को सरकार ने अनदेखा और अनसुना करके छोड़ दिया है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.